नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम कमल सिंह ग्राम बुद्धनगर से। मैं हूँ कृषि सलाहकार। किसानों के खेतों की देखभाल करना। इस समय जो है धानों की कटाई शुरू होने वाली है, पर धान में अभी रोग की समस्या बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, जिसमें तुम्हारा कंडवा रोग आ रहा है इस धान के अंदर सबसे ज़्यादा। ये जो रोग जो है, जब वायुमंडल का तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, उस टाइम पे जैसे कभी ज़्यादा गर्मी, फिर बारिश पड़ गई तो मौसम ठंडा हो गया, तो ऐसे मौसम में ये रोग जो है हवा के द्वारा एक खेत से दूसरे खेत में फैलने लगता है, जिससे किसान काफ़ी परेशान हो जाता है। तो मैं दिखाता हूँ अभी आपको वो रोग। ये देखिए, यहाँ 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 दिखाओ, फोकस कर दो इस पे। सही दिख गया। ये इसे बोलते हैं, जो किताबी भाषा है, जो वैज्ञानिक भाषा है, उसे बोलते हैं कंडवा रोग। और वैसे जो गांव के देसी आदमी है वो बोलते हैं इसे हल्दी वाला रोग, कि हल्दी जैसा इस पे दाने पे चिपक जाता है और इससे दाना खराब हो जाता है, और अगर सारे खेत में फैल जाए तो किसान का उत्पादन बहुत ज़्यादा घट के नुकसान में पहुँच जाता है किसान। तो ये आपको क्या करना है, एक तो दूसरी समस्या इसकी है, एक तो हो गया तुम्हारा आर्द्रता का काम, कि आर्द्रता अगर ज़्यादा हो गई खेत की, मतलब वायुमंडल में आर्द्रता ज़्यादा होगी तो उससे रोग फैलता है। ये हवा के द्वारा एक खेत से दूसरे खेत में रोग फैलता है। और जी, तीसरी जो समस्या है खेत में, अगर खेत में ज़्यादा यूरिया देता है किसान, ज़्यादा यूरिया देने के कारण भी इस रोग का खेत में प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसान भाई यूरिया का कम प्रयोग करें, यूरिया से ज़्यादा समस्या फैलती है ये। और जब धान बुवाई के समय जब पौध डालते हैं धान की, उस समय थीरम या कैप्टान द्वारा दो फफूंदीनाशक हैं ये, उससे बीज उपचारित होना चाहिए। क्या है कि अगर बीज उपचारित होगा तो खेत में रोग आने की समस्या कम होती है, रोग लगता नहीं है, बीज बिल्कुल शुद्धिकरण हो जाता है बीज का। मान लो बीज का जैसे शुद्धिकरण हो गया हो, उससे बहुत बढ़िया बीज का मतलब जमाव भी अच्छा होगा। और तीसरा, जब ये रोग लग गया, जिस टाइम दाने में दूध पड़ता है तो उस समय में प्रोपिकोनाजोल आता है। प्रोपिकोनाजोल का छिड़काव कर सकते हैं, तो उससे भी ये समस्या आने की खेत में संभावना खत्म हो जाती है, आता नहीं है। अगर खेत में आ ही गया है ये, तो एक टेक्निकल आता है फफूंदीनाशक। ये जो बीमारी है ये एक फफूंदीनाशक बीमारी, फफूंदी जनित बीमारी है, ये फफूंद से ही फैलती है। तो इसके लिए आप टैबुकोनाजोल टैबुकोनाजोल के साथ आप डाईफेनोकोनाजोल या फिर एजोक्स्ट्रोबिन यूज कर सकते हो, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग कर सकते हो आप। और जी तुम्हारा क्या नाम, बहुत सारे फंगिसाइड है, किसी भी अच्छे फंगिसाइड का, जो हैवी फंगिसाइड है अच्छी कंपनी का, उससे अगर आप खेत में छिड़काव करोगे तो आपके खेत में जो रोग बढ़ने की क्षमता है, रोग बढ़ रहा है जिस प्रकार से, वो रोग की रोकथाम हो जाएगी और खेत का उत्पादन अच्छा निकलेगा, रोग वहीं का वहीं रुक जाएगा। अगर आप चाहें तो एजाक्स्ट्रोबिन, टैबुकोनाजोल, या फिर तुम्हारा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इन किसी में से भी एक टेक्निकल का यूज करोगे आप खेत में, तो इस रोग बिल्कुल रुक जाएगा। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि अपने खेत पे घूमते रहो, किसी एक किसान के खेत में ये रोग दिखाई दे, कंडवा रोग दिखाई दे, तो आप किसान भाइयों वीडियो के माध्यम से इस दवाई की दुकान से लेकर फफूंदीनाशक वो खेत में छिड़काव कर सकते हो। तो इससे आपकी फसल रोग रहित हो जाएगी, मतलब रोग नहीं लगेगा, रोग खत्म हो जाएगा खेत का और उत्पादन अच्छा निकलेगा। धन्यवाद।